नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत आप सभी का द डिबेट में। मैं ब्रजेश मिश्रा हूं। द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर, पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह पर आधारित, उनकी जीवनी पर आधारित, उनके 2004 से लेकर 2008 तक के कार्यकाल का एक पुस्तक वरिष्ठ पत्रकार संजय बारू, जो प्रधानमंत्री तत्कालीन मनमोहन सिंह के मीडिया एडवाइजर हुआ करते थे, उनकी एक किताब पर आधारित एक फिल्म बनाई गई है। उस फिल्म का नाम है द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर, यानी दुर्घटना जनित प्रधानमंत्री। एक ऐसा प्रधानमंत्री जो एक घटनावश क्रिएट हो गए या एक घटनावश बना दिए गए, उन पर आधारित एक फिल्म रिलीज होने जा रही है। लेकिन इस फिल्म में रिलीज होने से पहले तमाम विवाद भी इस फिल्म के साथ खड़े हो गए हैं। भारतीय जनता पार्टी के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से इस फिल्म का प्रमोशन किए जाने के बाद कांग्रेस बेहद हमलावर मुद्रा में आ गई है। कांग्रेस का कहना है कि भारतीय जनता पार्टी ने इस फिल्म को स्पॉन्सर किया है ताकि चुनाव के ऐन पहले मनमोहन सिंह और कांग्रेस की छवि को खराब कर दिया जाए। जबकि बीजेपी कह रही है कि संजय बारू तो मनमोहन सिंह के एडवाइजर थे, बीजेपी का उससे क्या लेना देना। किताब संजय बारू ने लिखी है तो संजय बारू जाने इसका बीजेपी से क्या लेना देना है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के बड़े सपोर्टर हैं अनुपम खेर, इस पूरे फिल्म में लीड रोल में है, यानी मनमोहन सिंह की भूमिका निभा रहे हैं। यह फिल्म मुख्यतः मनमोहन सिंह के कामकाज के तरीके, मनमोहन सिंह की पॉलिसीज, मनमोहन सिंह ने अपनी सरकार कैसे चलाई, सरकार के भीतर कैसे अंतर्द्वंद थे, सरकार के भीतर कैसे गुटबाजी थी, सरकार के भीतर किस तरह से 10 जनपद बनाम प्राइम मिनिस्टर ऑफिस के बीच मतभेद थे, कुछ लोगों ने उसका फायदा कैसे उठाया, प्रणब मुखर्जी की क्या भूमिका थी, चिदंबरम की क्या भूमिका थी, तमाम मसले हैं इसमें। अहमद पटेल का भी रोल है। तो बहुत बातें सामने निकल कर आई और इस फिल्म ने एक बड़ा विवाद खड़ा कर दिया है। पहले तो कांग्रेस आक्रामक हुई, लेकिन दोपहर होते होते उसने अपना पैर पीछे किया और कहा कि वो किसी भी अपने कांग्रेस शासित राज्य में इस फिल्म को बैन नहीं करेंगे, फिल्म दिखाई जाए। लेकिन अब ये विवाद खड़ा हो गया है कि ये फिल्म वाकई में सच्चाई पर आधारित है या फिर ये भारतीय जनता पार्टी का प्रोपोगंडा है। और कांग्रेस इतना परेशान क्यों हो गई है इस फिल्म से। कांग्रेस कह रही कि ये प्रोपोगंडा है बीजेपी का, बीजेपी कह रही बारू ने किताब लिखी है, उनसे क्या मतलब है। तो आज की डिबेट में मैंने बड़े चुनिंदा मेहमानों को इकट्ठा किया है और ये बड़ी दिलचस्प डिबेट की है, बड़े गौर से सुनिएगा आप लोग। आलोक अवस्थी, सुरेंद्र राजपूत, हरिशंकर पांडे, रुद्र प्रताप दुबे, अशोक सिंह, ओपी यादव, अनिल दुबे, रविदास मेहरोत्रा, हेमंत तिवारी, डॉक्टर साई अनामिका मेरे साथ मौजूद हैं और वीरेंद्र सिंह हमारे ब्यूरो चीफ। बहुत धन्यवाद, शुक्रिया आप सभी का। आलोक अवस्थी जी, ये प्रोपोगंडा करने की, आपको पिक्चर स्पॉन्सर करने की क्या जरूरत पड़ गई और मनमोहन सिंह की छवि पर आप आघात पहुंचाकर क्या 2019 का चुनाव लड़ना चाहते हो? ब्रजेश जी, पहली बात, पिक्चर से भारतीय जनता पार्टी का कोई लेना देना नहीं है। लोग स्वतंत्र हैं अपने विचारों को प्रकट करने के लिए, चाहे पिक्चर के माध्यम से करें, चाहे वो चलचित्र के उसके कलाकृतियों के माध्यम से करें, चाहे वो ड्रामा से करें। लेकिन बात, विषय तो उन्होंने अच्छा एक लिया है, किस विषय पे चर्चा आज होनी चाहिए। एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर क्यों कहा गया, हम भी इस बात को कहते हुए एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर थे। कारण क्या, जब बहुमत मिला तो सोनिया गांधी जी पार्टी की नेता चुनी गई, राष्ट्रपति जी से मिलने के बाद गई, उसके बाद उन्होंने विड्रॉ किया। कारण क्या था, वो फॉरेन ओरिजिन की थी, वो यहाँ पर प्रधानमंत्री पद का शपथ नहीं ले सकती थी। देश में कानून है कि अगर इटली के, जैसे वो इटालियन थी, इटली के देश में अगर भारतीय नागरिक को जो कि वहाँ का इटालियन नागरिक बन चुका हो, उसको वहाँ पर प्रधानमंत्री बनने की छूट नहीं है। तो अगर उस कंट्री में ये छूट नहीं है तो उस कंट्री के नागरिक को भारत में भी ये छूट नहीं है, ये नियम है। इसको आप पढ़ सकते हैं। इसको छुपाया गया कांग्रेस ने। तो उन्होंने कहा, विक्टिम कार्ड खेला कि हम मनमोहन सिंह जी को करते हैं। लेकिन मनमोहन सिंह जी खाली एक डमी प्रधानमंत्री रहे हैं, क्योंकि 10 जनपद का आदेश पूरी हर जगह लागू रहा है। आपने देखा होगा हर बार पे मनमोहन मुझे सिंह एक सवाल है आपसे, एक बड़ा सवाल है। भारतीय जनता पार्टी के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल @BJP फॉर इंडिया से इस फिल्म का प्रमोशन शूट किया गया, ट्वीट किया गया। क्यों? आपको क्या पड़ी है कि आप इस फिल्म का प्रमोशन करें? इसका मतलब कि आपका कुछ राजनीतिक एजेंडा है इसके पीछे, वरना आप ऑफिशियल ट्विटर हैंडल का क्यों इस्तेमाल करते हैं? ब्रजेश जी, अगर सब्जेक्ट हमारे को सूट करता है और जनता सत्य को कोई सब्जेक्ट दिखा रहा है चलचित्र के माध्यम से, हम क्यों नहीं हमारी बात कहने के लिए उसको आगे बढ़ाएंगे? क्या उसमें कोई रोक लगी हुई है? तीसरा सवाल, क्या अभिव्यक्ति की तीसरा सवाल लगा दी है? एक सवाल, फिल्म की टाइमिंग ऐसी है कि 2019 का चुनाव नजदीक है और अनुपम खेर कट्टर बीजेपी समर्थक हैं, उनकी पत्नी चंडीगढ़ से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं बीजेपी की।
अमिताभ जी, ये पिक्चर जो है ब्रजेश जी, ये पिक्चर जो है सब अनुपम खेर ने नहीं बनाई है। अनुपम खेर उसमें एक एक्टर है। ओके। पिक्चर कब रिलीज होगी, कब बनेगी, ये प्रोड्यूसर और डायरेक्टर और फाइनेंसर तय करते हैं। आपका कोई रोल है फिल्म में? आप लोगों को भारतीय जनता पार्टी का हमको तो वो कोई रोल है? पिक्चर जरूर देखेंगे, वो आएगी, जो कि उसमें कई सारे तथ्यों का है। क्योंकि वो कांग्रेस के जो उस समय के प्रधानमंत्री के राजनीतिक मीडिया सलाहकार थे, उन्होंने पुस्तक लिखी है। तो वो तो हमारे सदस्य नहीं थे, वो तो उनकी पार्टी के प्रधानमंत्री के जो है। ओके डन, आपकी बात हो गई। मैं सुरेंद्र राजपूत को अब जोड़ लेता हूं। भाई राजपूत जी, किताब लिखी तत्कालीन मीडिया एडवाइजर संजय बारू ने। संजय बारू को अपॉइंट किया पूर्व तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने। अगर अपने अनुभव के आधार पर संजय बारू एक किताब लिखते हैं और उस किताब पर कोई फिल्म बनती है तो कांग्रेस को क्या आपत्ति है? आपको परेशानी किस बात पे? जो सच है वो सामने आने दीजिए, जो किताब में लिखा है वो सामने आने देना चाहिए। कांग्रेस की प्रॉब्लम क्या है? आपको क्या प्रॉब्लम है? ब्रजेश भाई, अच्छी बात आपने करी, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, जिसको जो करना हो वो करे। कल की डेट में एक पिक्चर भी आएगी जिसका नाम होगा तड़ीपार, तो उस पिक्चर में भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। एक पिक्चर और आएगी जिसमें ये होगा कि एक का नाम होगा 1 लाख रुपए बंगारू लक्ष्मण, तब भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। आप तो धमकी की भाषा एक में मिनट ये कौन सी ब्रजेश बात है भाई, ब्रजेश? अब ये बीच पहले में राउंड में बोलने नो वाले। इंटरप्शन, अब देखिए, जितना समय उन्हें दिया उतना हमें दे दीजिए। प्लीज गो अहेड, प्लीज गो अहेड। 2-3 चीजें बड़ी स्पष्ट हैं, कोई कैसे करे, कोई एक्सीडेंटल कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है। मैं आपको बताऊं कि अनुपम खेर जैसे या इस पिक्चर को बनाने वाले जो 2 टके के फिल्मकार, इस तरीके के वो लोग कलाकारों जिन के लोगों बारे ने, में आप इज्जत 2 मिनट, अब कांग्रेस। मैंने बीच में नहीं आप- बोला आप ना, नोट कर आप लें, परेशान allow नहीं him होइए, to नोट speak, कर yes, लीजिए, yes, उसके बाद हाँ। जवाब दीजिएगा। हाँ, 2 और टका आपसे भी अनुरोध है कि थोड़ा नहीं, नहीं, 2 मैं टका ना, जरूर, मैं 2 दोबारा- टका आपने मैं- कहा है, मैं कलाकार दोबारा- प्लीज, all right, allow मैं him to दोबारा कहूंगा। ओके, आप ये 10 बार कहिए, ये ठीक। 2 टके के फिल्मकार, चाहे वो मधुर भंडारकर हो जिसने हिंदू सरकार बनाई थी, क्या हाल हुआ उसका भी है। क्योंकि इतिहास में मूल्यांकन जो है जनता करती है, इतिहास का मूल्यांकन अर्थशास्त्री करते हैं, देश के कामों का मूल्यांकन मेरा सवाल है करेंगे। मनमोहन सिंह के कामों का मूल्यांकन और इंदिरा जी के कामों का मूल्यांकन ये अनुपम खेर जैसे लोग जो अपनी पत्नी को और अपने आप को राज्यसभा लाने के लिए और अपने आप को FTI का डायरेक्टर जब बनवाने आपने के अभी लिए- तक एक सवाल कर ले, बोलिए। जब आपने अब तक फिल्म नहीं देखी है, फिल्म के कंटेंट को नहीं समझा है, तो आप कैसे जंप कर सकते हैं? ये तो करनी सेना टाइप का व्यवहार आप कर रहे हो कि बिना पद्मावत देखे कूद गए। मुझे मालूम था ब्रजेश जी भी, जिसको कहते हैं ना कि किससे करें शिकायत, कैसी है दुश्वारी है, और मुलजिम भी सवाल सरकारी है, पूछना भी कांग्रेस और से भारी मुल्जिम भी है। सरकारी है। खैर, हाँ। नहीं, हमें नहीं, आपका सवाल पूरा पूछना भी कांग्रेस से भारी है। 2 मिनट। एक लाइन ये भी जोड़ लेते। हाँ, प्लीज गो अहेड। बिल्कुल, हम तो आपसे बड़ी स्पष्ट बात कर रहे हैं। जिस तरीके से इन्होंने ये ट्रेलर रिलीज किया, जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के ट्विटर हैंडल से वो रिलीज हुई, और जिस तरीके से सारी चीजें हो रही, उससे सारा कुछ क्लियर, सारा गेम क्लियर है। हम फिर आपको बता दें कि हम अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का सम्मान करते हैं। फिल्म रिलीज तो क्या ये मनमोहन सिंह, सोनिया गांधी की छवि खराब करने के मकसद से लाई गई ये फिल्म है? जिस मकसद से भी करें, लेकिन मनमोहन सिंह जी की, सोनिया गांधी की, राहुल गांधी की, इंदिरा गांधी की, राजीव गांधी की, नरसिम्हा राव की, इनकी हैसियत नहीं है छवि खराब करने की, क्योंकि छवि जनता के मन में है। छवि इनका बस चलता तो कब का उखाड़ पछाड़ कर चुके होते हैं। इनको जब मौका मिलता है तब पटेल जी को अपना लेते हैं, नेहरू जी को अपना रविदास लेते हैं, मेहरोत्रा जी को मैं आप जोड़ दूं। गांधी नाम अपना ले लेते रहे हैं। हैं। जब गांधी पहले राउंड में नो इंटरप्शन, प्लीज। सच्चाई जहांगीर है। खान के जो है, आलोक जी, प्लीज शांत हो जाइए। डिबेट का डिसिप्लिन है कि पहले राउंड में कोई डिसिप्लिन। ओके, शांत, ऑल राइट। जैसे अंग्रेज रविदास छवि मेहरोत्रा। धूमिल अरे करते थे, गांधी वैसे नाम हम ले गए। शांत होके। पहले हम अंग्रेजों से प्लीज लड़े कॉपरेट। थे, और फिर हम प्लीज अंग्रेजों से लड़े। कॉपरेट, प्लीज जहांगीर खान कॉपरेट, क्या थे? प्लीज कॉपरेट। ऑल राइट। रविदास मेहरोत्रा पूर्व मंत्री हैं और समाजवादी पार्टी के सीनियर लीडर हैं। आपने तो देखा है मनमोहन सिंह का कार्यकाल, मेहरोत्रा जी, और जिस तरह से फिल्म उनके बारे में आ रही है, वो उनकी छवि और उनके काम के साथ मैच नहीं कर रहा फिल्म का ट्रेलर। क्या ये भारतीय जनता पार्टी स्पॉन्सर कर रही है इस फिल्म को, या वाकई में जो संजय बारू ने देखा वो लिखा, उसमें गलत क्या है फिर? ब्रजेश जी, ये बात सही है कि भारतीय जनता पार्टी इसको स्पॉन्सर कर रही है और प्रमोट भी कर रही है। और 2019 के चुनाव से पहले डॉक्टर मनमोहन सिंह की छवि खराब करने का ये प्रयास है। अभी पूरी फिल्म देखी नहीं गई है, लेकिन जो ट्रेलर के माध्यम से पूरी फिल्म को बताना संभव नहीं है जी। लेकिन मेरा एक और मत है जी। कि फिल्म पर कोई बैन न लगे जी। फिल्म को देखे जनता खुद ही फैसला करेगी कि ये कितना झूठ है और कितना सच है। लेकिन ये बात सच है कि भारतीय जनता पार्टी
ने इसको स्पॉन्सर किया है, प्रमोट किया है। किस आधार पर यह और माना जाए कि जानबूझ बीजेपी करके इसको उनकी स्पॉन्सर कर रही है? खराब करने क्या अनुपम खेर का इस प्रयास- फिल्म में होना, बीजेपी के ट्विटर हैंडलों से इसको प्रमोशन करना, नहीं, क्या सिर्फ ये कारण है? इस तरह तो हम सब एक दूसरे का ट्वीट्स भारतीय करते हैं, जनता पार्टी ट्वीट्स के बेसिस पर ये कैसे काम माना जा सकता है कि नहीं, बीजेपी भारतीय इसके जनता पीछे पार्टी के है? ट्विटर डॉक्टर साई हैंडल ने अनामिका आऊंगा आपके पास, प्रमोट प्लीज। किया है। और अनुपम खेर जो है भारतीय जनता पार्टी के सक्रिय मेंबर हैं, उनकी पत्नी एमपी है, और इसलिए भारतीय जनता पार्टी ने पूरी फिल्म को स्पॉन्सर करके प्रमोट करने का काम किया है। और ऐसा भारतीय क्यों जनता कर रही पार्टी बीजेपी? के क्या लोग ध्यान ही भटकाने की इस कोशिश है? फिल्म का प्रचार जनता का करने ध्यान लगे। भटकाने के लिए है? निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी के पास कोई मुद्दा नहीं है, कोई उन्होंने काम नहीं किया है। ओके। चुनाव में किसी काम के नाम All पर right। वोट मांगने का साहस मेरे नहीं साथ है। दिल्ली से एक तो ये बहुत मुद्दा विशेष ढूंढने गेस्ट का प्रयास इस कर रहे हैं। कार्यक्रम का हिस्सा है, डॉक्टर साई अनामिका हैं और पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के बड़ी प्रशंसक हैं। मेरे साथ इस कार्यक्रम में जुड़ी हुई हैं। डॉक्टर साई अनामिका, मैं आपसे समझना चाहता हूं कि इस फिल्म का मकसद क्या वाकई में जो संजय बारू की पुस्तक में लिखा गया है वो बात दिखाना है, या डॉक्टर मनमोहन सिंह और कांग्रेस की छवि को खराब करना? क्या मकसद है इस फिल्म का? देखिए, कांग्रेस की छवि और गांधी परिवार की छवि इनके खराब करने से होने वाली नहीं है। और जिस तरह की अभी आपने पीछे जो एक सवाल पूछा था, इस सेवा के बदले संजय बारू जी को फिक्की का महासचिव बनाया गया। तो ये जो सरकार जो है जो जिस तरीके से ये प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी की छवि को धूमिल करने का कार्य कर रहे हैं, उनकी अर्थ नीति का लोहा सारा देश मानता है। इससे इन्होंने जिस तरीके से संजय बारू जी ने जब किताब लिखी थी 2004 से 2008 तक वो प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के निजी सचिव के तौर पे रहे, लेकिन 8 से 14 तक की जो चुप्पी है वो समझ से परे है। लेकिन इसी तरीके से जैसे आज संजय बारू जी ने इसी खेल के मोहरे सीएजी विनोद राय जी का भी इसी तरीके से हुआ था, लेकिन जनता ने मुंह तोड़ जवाब दिया। क्या हुआ सीएजी का, क्या हुआ 2G स्कैम का, तथाकथित इन्होंने जिस तरीके से कांग्रेस पे आरोप लगाए, तो ये कुछ नहीं, कुल मिला के एक चुनावी स्टंट है। All right, ma'am, all right, बल्कि please, मैं तो okay। इनको एक सलाह दूंगी कि इनको तो इस तरह की मूवी बनानी चाहिए कि प्रधानमंत्री ने 15 लाख रुपए दिए, जिस तरीके से इन्होंने आऊंगा। मैम प्लीज वेट, मैम प्लीज वेट, ऑल राइट। बाहुबली 2 का मैम प्लीज प्लीज, ऑल राइट ऑल राइट मैं ऑल जवाब दे दूं राइट। इनका? नहीं प्लीज, मैं दूंगा आपको टाइम, आप इनका नोट कर लो, जवाब दे देना एक साथ। हरिशंकर पांडे जी मेरे साथ मौजूद है, प्रबुद्ध समाज के अध्यक्ष हैं। भाई आप बताइए कि मनमोहन सिंह कैसे प्रधानमंत्री थे, और क्या जो आपने ट्रेलर देखा उससे लगता है कि मनमोहन सिंह की कोई छवि खराब की जा रही है क्या? और मनमोहन सिंह कैसे प्रधानमंत्री थे? देखिए, ऐसा है ब्रजेश जी कि हमें न तो कांग्रेस से मतलब है, न भाजपा से, न रालोद से, न सपा से, लेकिन अर्थशास्त्री के रूप में, प्रधानमंत्री के रूप में मनमोहन सिंह की छवि के बराबर छवि वाला कोई प्रधानमंत्री भारतवर्ष में न हुआ था न होगा। और मनमोहन सिंह ऐसे प्रधानमंत्री नहीं थे कि ये कुछ ज्यादा नहीं हो गया? नहीं कि उनको जो है कोई इशारे पे नचा लेता। ओके। आज आप एक चपरासी रख के देख लीजिए अपने घर पर, आप नौकर रख के देख लीजिए, और उसको जरा अपने इशारे पे नचाइए, वो 4 दिन में छोड़ के चला जाएगा। वो तो देश के प्रधानमंत्री थे। उनको कहना कि वो किसी की कठपुतली थी, हम मानने को तैयार नहीं है। वो आदमी ईमानदार था, आखिर वो क्यों कठपुतली बनता किसी की। और दूसरी चीज ये है कि जिन्होंने ये सब खुलासा किया है, गलत है संजय सही बारू, हम नहीं हाँ, जानते। हाँ, उनके मीडिया एडवाइजर आप मीडिया जो भी थे उनके, हाँ। लेकिन आप ये बताइए कि अगर इसी से कंपेयर करिए जरा अभी, तो संजय बारू ने तो 6 साल बाद ये खुलासा किया, 2004 से 8 तक थे। लेकिन इस समय वर्तमान प्रधानमंत्री का खुलासा जो उन्हीं के मंत्री कर रहे हैं, उस पर प्रधानमंत्री क्यों नहीं बोलते? नितिन गडकरी ने खुलेआम, आज पिक्चर पे बात कर लें। नहीं आप पिक्चर बात कर लें, इसको हम आउट ऑफ वे इसलिए कह रहे हैं कि आप सोचिए कि कितना बड़ा अपमान ये हो रहा है। अगर उसको किसका अपमान हो रहा है भाई? अपमान प्रधानमंत्री का हो रहा है। कहाँ हो रहा प्रधानमंत्री का अपमान? अरे क्या बात अपमान कर रहे क्या हैं हो रहा? पांडे जी? गडकरी कहाँ जी कहाँ का- गडकरी जी एक ने सेकंड, किसी को- गडकरी जी ने- अरे गडकरी कहाँ से आ गए बीच में? सादा खंडन किया गडकरी कहाँ से आ गए बीच में? देखिए जो बात है, हाँ, आप मनमोहन सिंह के पक्ष में खड़े रहे, अच्छी बात है, नहीं, लेकिन आप जो Just wait, just wait, please, all right. नहीं है। आलोक भाई, हम बता दें आलोक भाई, नहीं, आप मनमोहन गलत- सिंह आप गलत बात, all right, हम बता दें शांत, मनमोहन शांत, सिंह okay, कैसे- yes, ये yes, उचित complete नहीं। कर, please, पहली हाँ, बारी में जब एक आप मिनट, बीच में एक बोलेंगे, मिनट, हमारी दोनों बारी शांत, में भी दोनों शांत, बोलेंगे, दोनों शांत। आपकी बारी में भी शांत, बोलेंगे, शांत, ये क्या शांत, मतलब है? शांत। देखिए, एक संजय बारू
जो आदमी रिटायर हो चुका निकाल दिया गया, उसकी बात को लेकर के मनमोहन तो ये सिंह पिक्चर का मकसद क्या है फिर? ये पिक्चर का मकसद क्या है? मतलब केवल इतना है कि शायद इसका कोई फायदा उठाएं। अब आप मनमोहन सिंह को बदनाम करके क्या फायदा उठाएंगे? मनमोहन अरे सिंह जो बदनाम है उसको क्या बदनाम करेंगे? देखिए नहीं, मनमोहन सिंह मनमोहन जैसा सिंह बदनाम ईमानदार अरे हम आदमी, बता दें, 2 उदाहरण दे हाँ, आऊंगा नोट करके रखो। अर्थशास्त्री थे दो वो। उदाहरण में बता देंगे, आप जनता फैसला अच्छा, करेगी पर ना। ये तो कह रहे ईमानदार है वो। जनता फैसला करेगी ना। आप बदनाम आलोक जी इतना परेशान हो गए हैं। अरे बस सुन तो लीजिए। आलोक जी आप बीच में पहली मत बार बोलो, में बीच में किसी मत को बोलो। बोलने बात का- बीच में मत बता दे बोलो, प्लीज सर, बीच ये में उचित मत नहीं है। बोलो, एक उदाहरण बीच में बता मत दो, बोलो, बीच में मत भाई, बोलो, बीच में मत ब्रजेश बोलो, भाई, ऐसे बीच में नहीं। मत बोले, बीच में मत बोले। देखिए यस गो अहेड। मनमोहन सिंह जी की 3-4 नीतियां आप देख लीजिए। हम कुछ और नहीं कहें, हम गांधी परिवार से हमारा कोई मतलब नहीं है। आप देखिए, हमने उन्हें प्रधानमंत्री थे भाई, हमारे 10 साल प्रधानमंत्री थे, हम उनके लिए कुछ न सोचें? आखिर उनका असेसमेंट हम लोगों ने भी किया है। उन्होंने जो काम किया, मनरेगा उन्होंने चालू किया, वो मनरेगा जो मनरेगा आज जो है लोगों को रोजगार दे रहा है। उन्होंने कर्जा माफी किया, मनमोहन सिंह की नीति थी ये। तीसरी चीज, उन्होंने इंदिरा विकास पत्र जारी किया। अब आप सुनिए, हम ये नहीं कर रहे, जो कुछ हुआ है आप सामने देखिए। सारा काला धन सामने आया था, उसका उपयोग भी हुआ, वो अच्छा था गलत था हम नहीं कह रहे। 13% ब्याज जनता को मिला। उसके बाद पर ये पिक्चर तो कह रही को कठपुतली प्राइम मिनिस्टर नहीं, थे। कठपुतली तो आजकल आप नौकर को नहीं बना सकते। ऑलराइट अनिल दुबे, मुझे आप बताइए फिल्म का वाकई में मकसद क्या है? नहीं, फिल्म का मकसद यह है कि भारतीय जनता पार्टी के सामने अपनी कोई उपलब्धि नहीं है। इन्होंने फंडिंग की है। इन्होंने फंडिंग करें, इनको अब चुनाव आ रहा है ना, ओके। चुनाव आएगा तो इस तरह की चीजें होंगी। वो एक दूसरे पर आरोप लगाएंगे, अपने गुण बताने के लिए कुछ है नहीं इनके पास कि हमने 4.5 वर्ष ये हमारे बीत गए, 6 महीने और बीतने जा रहे हैं, उनमें हमने कुछ क्या किया। आपने जनता के साथ फरेब करने का काम किया, आपने जनता के लिए कुछ किया नहीं, वादे बड़े बड़े करते रहे, लेकिन जब उन पर कुछ नहीं किया तो आपको नेगेटिव ही तो करना पड़ेगा। आप कांग्रेस के पुराने इतिहास को बिना लेकर के पिक्चर आओ। को पूरा देखे हाँ, तो ये जंप कर जाना कि उसमें मनमोहन सिंह के लिए बुरा ही होगा, ऐसे कैसे मान लिया जाए? नहीं, लेकिन जो उसकी प्रस्तावना है, जो आप जो ट्रेलर है। प्रोमो जो दिखा रहे हो, उससे ये लग रहा है ना कि उसमें पिक्चर में है क्या। पर मुझे लग रहा है उनको बेचारा बना के प्रस्तुत किया जा रहा है। किसी के विलन की भूमिका में तो इसमें सोनिया गांधी किसी दिख के रही थी। बेचारा, मैं कोई वो कांग्रेस दिख रही नहीं, थी। मैं किसी को वो नहीं कहना चाहता, लेकिन किसी को बेचारा कह देने से, एक मीडिया एडवाइजर ने इतने साल तक वो चुप रहे, 2008 के बाद अशोक सिंह जी, आप मुझे बताइए सर। ऑलराइट, अशोक सिंह जी को जोड़ लेते हैं, फिर रुद्र प्रताप दुबे के पास भी चलेंगे। अशोक सिंह जी, ये फिल्म किस टाइम पर आई है? क्या टाइमिंग, अनुपम खेर की भूमिका, इसको लेकर ये सवाल है कि साहब ये फिल्म के पीछे बीजेपी है? और मनमोहन सिंह के बारे में आपके क्या विचार हैं? निश्चित तौर पर जब ये मनमोहन प्रोमो देखा, अभी पूरी इसका हमें पता नहीं है, लेकिन मनमोहन सिंह इस देश के एक अद्भुत प्राइम मिनिस्टर थे। उनके बारे में कोई बुरा कहे तो स्वयं बुरा होगा, या उनकी सोच, उन्होंने इस देश को दिया है एक शालीनता। इतने बड़े अर्थशास्त्री थे, उन्होंने देश के विकास को एक नई दिशा दी है। जैसे अभी तमाम बातें हो रही पर बीजेपी कहती है कि वैश्विक पहचान भारत की नहीं थी, भारत को दुनिया में इज्जत नहीं मिलती थी, मोदी जी के आने के बाद सब हुआ है। ये पता नहीं, ये उनकी विचारधारा होगी, उनकी सोच होगा, क्योंकि सिंगल मैन पार्टी है, वो अकेले ही देश में। मनमोहन सिंह कभी विदेश में भी जाते थे तो उनकी कैबिनेट दिखती थी, लोग दिखते थे। यहाँ तो प्रधानमंत्री ही अकेले आते जाते सूट दिखता है। तो ये फिल्म क्यों, फिर अगर आपको लगता है कि बीजेपी इस फिल्म के पीछे है, तो कारण क्या है? ये पता नहीं हमें कारण को समझ, लेकिन इनको फिल्म आ रही तो आने दो, देखना है। जनता मनमोहन सिंह को पसंद करती थी और करती रहेगी। कांग्रेस इनका मुंहतोड़ जवाब देगी। तो इतनी बुरी तरह यूपीए 2 हारी क्यों थी? यूपीए 2, हम लोग यूपीए 1 के साझीदार थे। हम लोग यूपीए 1 में मनमोहन सिंह के नेतृत्व में मनरेगा, ये हमारे यहाँ राष्ट्रीय जनता दल के मंत्री थे रघुवंश प्रसाद जी। ऑलराइट, रुद्र मनरेगा प्रताप वो दुबे और था। ओपी यादव, एक दो और नई- महान मेहमान मेरे नई साथ इस कार्यक्रम का चेतना हिस्सा पैदा हैं। की थी। अशोक सिंह जी प्लीज वेट। रुद्र प्रताप दुबे जी, आजकल एक नया प्रचलन शुरू हो गया है कि पिक्चर आपने देखी नहीं, कंटेंट आपको पता नहीं, स्क्रिप्ट आपके पास नहीं है, सिर्फ प्रोमो देखकर, सिर्फ ट्रेलर देखकर, सिर्फ पोस्टर देखकर हर कोई करनी सेना बनने को बेचैन है। अब कांग्रेस बंदूक ताने की ये फिल्म तो गलत ही है। मैं कहता हूं कि फिल्म रिलीज होने तो एक बार देख लो, देखने के बाद क्रिटिसाइज करो। ब्रजेश जी, लेकिन प्रोमो से काफी कुछ क्लियर हो जाता है। अच्छा, आप समीक्षा को फिल्मों के, आप मुझे बताओ, न्यूट्रल ऑब्जर्वेशन, न्यूट्रल, एकदम न्यूट्रल ऑब्जर्वेशन, आपका क्या आई प्रोमो देखने के बाद? प्रोमो अच्छा है, लेकिन जो संजय बारू की कमेंट्री है उस पर आप सवालिया निशान खड़ा कर सकते हैं। अगर संजय बारू ये कहते हैं कि 100 करोड़ के देश को एक परिवार चला रहा है, तो असल में वो फिल्म का हिस्सा नहीं है, वो संजय बारू से कहलवाया जा रहा है। तो वो उस प्रोमो से आप फिल्म को समझ सकते हैं कि वो किधर मुड़ रही होगी।
पहली बात। दूसरी बात, ब्रजेश जी, एक्सीडेंटल होना बुरा बात नहीं है। एक्सीडेंटल, शाहरुख खान ने अपने 2 बार इंटरव्यू अरे में हम कहा लोग है- एक्सीडेंटल जर्नलिस्ट हैं। बिल्कुल, शाहरुख खान ने 2 बार कहा कि डर उनको एक्सीडेंटल मिली और दिलवाए धुन ले जाएंगे, एक्सीडेंटल मिली वो मिले। नरसिम्हा राव भी एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर थे। सोनिया गांधी जी ने पीसी हक्सर से 2.5 घंटा बात की, उसके बाद शंकर दयाल शर्मा जी को न्योता दिया गया, उन्होंने मानने से इनकार किया, फिर नरसिम्हा राव बने, तो वो भी एक्सीडेंटल थे। असल में एक्सीडेंटल नहीं है। बड़ी बात ये है ये कि प्रोमो क्या कहता है? इसमें निरीह दिखाए गए हैं मनमोहन सिंह जी, करेक्ट, मैं भी वही और बात कह रहा हूं। मजबूर दिखाए गए हैं। और असल में इस फिल्म की बात ना करें, अगर हम लोग ब्रजेश जी उस दौरान की ए राजा की किताब इन माई डिफेंस को उठा लें, वो भी यही बताती है कि मनमोहन सिंह जी का सरकार पर नियंत्रण बहुत कमजोर था। उन्हीं के तो जब ये सच्चाई है तो सुरेंद्र राजपूत के पेट में मरोड़ क्यों हो रहा है? कोयला के पूर्व सचिव जो पीसी पारेख साहब ने, उन्होंने भी एक किताब लिखी कि उसमें भी उन्होंने कहा कि मनमोहन सिंह जी का अपने मंत्रियों पर नियंत्रण बहुत कम था और मानसिक रूप से वो टूट जाते थे कभी कभी। तो असल में वो वही छवि है। कंटेम्प्रेरी पॉलिटिक्स को हम लोग इसी बात अच्छा, से इस जज करते प्रोमो हैं। में, ट्रेलर में विलन किसको दिखाया गया है? जी, असल में तो ये विलन पूरी तरह कांग्रेस पार्टी ही है। और सोनिया गांधी? अब सोनिया गांधी को आप कह सकते हैं, अगर वो कांग्रेस पार्टी है तो सोनिया जी है। अगर वो कह रहे हैं कि करप्शन के चार्जेस लगातार लगते जा रहे हैं, इतने में राहुल टेक ऑफ नहीं करेगा, इसका मतलब आप ही इसका के सब जिम्मेदारी लोगे और आप ही को आगे ओके, करना ओपी है। यादव साहब, इस फिल्म का ट्रेलर क्या कहता है और इससे किसको फायदा किसको नुकसान है? देखिए, अभिव्यक्ति की आज़ादी की बात है तो इस फिल्म को चलने दिया जाए, लोग इसको प्रदर्शित किया जाए। और दूसरी जो सबसे बड़ी चीज़ है, देखिए किरण खेर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं चंडीगढ़ से, और अनुपम खेर साहब इसमें उन्होंने काम किया है, तो कहीं ना कहीं वैचारिक रूप से बीजेपी से कनेक्टेड है अनुपम खेर साहब। जी, एक तो बड़ी चीज़ ये है। और भाई वो तो एक्टर हैं, एक्टिंग करते हैं, पैसे मिलते हैं। नहीं, आपकी बात में दम है, वो एक्टर है, लेकिन उनकी पत्नी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है चंडीगढ़ से। मैं मुद्दे पर आ रहा हूँ। दूसरी, जैसे डॉक्टर मनमोहन सिंह को बहुत निरीह, मैं अपना नाम बदल के सुरेंद्र राजपूत रख लूं, फिर एंकरिंग करूं तो इनको बहुत पसंद आऊंगा। देखिए ब्रजेश जी, एक्सीडेंटल तो करियर में सब सारे ज्यादातर लोग एक्सीडेंटल रूप से ही करियर में अपनी जगह बना पाते हैं। अरे मैं स्वयं अपने लिए कह रहा हूं, मैं एक्सीडेंटल सारे लोग, मेरे ख्याल से चैनल में सारे लोग बैठे हैं एक्सीडेंटल। मैं पॉलिटिकल एक्सपर्ट एक्सीडेंटल ही बना हूं। हाँ। आप भी बने हैं, ज्यादातर लोग मेरे ख्याल से एक्सीडेंटल ही हैं। वो एक्सीलेंट प्राइम मिनिस्टर थे। आप याद करिए, रोजगार गारंटी योजना दुनिया का सबसे बड़ा कानून डॉक्टर मनमोहन सिंह के जमाने में हुआ। फूड सिक्योरिटी बिल उनके जमाने में आया, लोकपाल उनके जमाने में आया। और देखिए, उस समय गहलोत साहब चीफ मिनिस्टर हुआ करते थे राजस्थान के। ये जो उसका डायरेक्ट बेनिफिट योजना है राजस्थान में, पहली बार डॉक्टर मनमोहन सिंह के जमाने में लागू। पर बीजेपी कह रही कि वो ठीक आदमी नहीं थे, भ्रष्ट थे और उन्होंने देश का नाम खराब किया। क्या क्या तो आरोप लगा रही बीजेपी, इसमें कितनी सच्चाई है? और कह रही जो किए हैं वो फिल्म में सामने आ रहा है। देखिए, फिल्म, कोई भी फिल्म जब भी बनती है तो कहीं ना कहीं एक पब्लिसिटी का गेन होता है और उसकी ब्रांडिंग, मार्केटिंग और फाइनेंशियल एस्पेक्ट भी जुड़ा होता है। तो एक तो ये सब्जेक्ट है, और दूसरा संजय बारू साहब कई साल शांत रहे, मीडिया, उनके मीडिया एडवाइजर थे प्राइम मिनिस्टर। तो मतलब आप कहना चाहते हो कि ये स्पॉन्सर मूवी है? निश्चित तौर पर स्पॉन्सर मूवी। ऑलराइट, हेमंत तिवारी वरिष्ठ पत्रकार मुझे इस कार्यक्रम में ज्वाइन कर चुके हैं। हेमंत जी, बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। आपने कार्यक्रम में थोड़ी देर से सम्मिलित हुए, आज आप कहीं व्यस्त रहे होंगे। आप मुझे बताइए कि ये फिल्म का ट्रेलर तो आपने कई बार देखा होगा, तो बताइए ना आपके क्या विचार हैं इस फिल्म के बारे में? मुझे लगता है, एक तो कांग्रेस वालों को धैर्य रखना चाहिए, सेंसर बोर्ड पर विश्वास रखना चाहिए, ठीक उसी तरीके से जैसे कर्नडी सेना ने विश्वास नहीं किया था। बाद में ये मिला कि बहुत सी ऐसी चीज़ें थी जो उनके स्वाभिमान के अनुकूल थी। दूसरी बात, मेरा निजी तौर पर मानना है कि मनमोहन सिंह एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर थे, क्योंकि जिस सरकार में, जिस पार्टी में प्रणव दा जैसे लोग मौजूद हों और मनमोहन सिंह को जिन्होंने उनके अधीन काम किया हो अतीत में, एक अधिकारी, एक अर्थशास्त्री के तौर पर वो प्राइम मिनिस्टर बने, तो इसको मैं भारतीय राजनीति में एक दुर्घटनावश प्रधानमंत्री बनना ही मानता हूं, मेरी जाति सोच अच्छा, है। फिल्म का ट्रेलर देखने के बाद आपकी क्या सोच बनी? मनमोहन, हंस क्यों रहे भाई? देखिए, मेरा मानना है कि संजय बारू को इंस्ट्रूमेंट बनाया गया है। मनमोहन सिंह के प्रति इस देश में सहानुभूति है, ध्यान रखिएगा, उनकी ईमानदारी के नाते, उनकी शराफत के नाते। और अगर कोई पार्टी, कोई दल इस तरह की चीजें प्रायोजित करती है तो उसको उसका कोई सकारात्मक लाभ नहीं मिलेगा। महत्वपूर्ण बात बताऊं आपको, हालांकि ये कोई जनता, कोई बच्चा तो है नहीं जी, आप किसी को मूर्ख नहीं बना सकते। किसको नहीं पता है, जैसे ओम प्रकाश यादव ने बताया, श्रीमान जी, अनुपम खेर भारतीय जनता पार्टी के बाकायदा
सांस्कृतिक प्रवक्ता की तरह उनको आप समझ लीजिए। कैंपेन करते हैं, चुनाव में जाते हैं, जब कोई सेलुलाइट पर हेमंत जी अगर कोई एक्टिंग कर रहा है भैया, अनुपम खेर नहीं होते वहां, पप्पू खेर होते, कोई होता, वो तो एक्टर है, एक्टिंग करते हैं, पैसे मिलते हैं उसको। आपको याद है किस्सा कुर्सी का फिल्म का? आपको आंधी फिल्म की याद है? कितना तूफान मचा था और उसका इंपैक्ट भी हुआ था पब्लिक पे, ध्यान रखिएगा। लेकिन मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी सरकार अपने ऑफिशियल ट्विटर हैंडल, वरिष्ठ पत्रकार हैं श्रीमान जी सुनेंगे जी? हाँ बोले हेमंत जी। श्रीमान जी सुनेंगे? हाँ सुनेंगे। मैं खाली एक बात कह रहा हूं जी, भाजपा को अपने ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से कोई टिप्पणी नहीं करनी चाहिए थी, इस विषय से किनारा रखना चाहिए। बीरेन सिंह हमारे ब्यूरो चीफ इस डिबेट में शामिल हो चुके हैं। हेमंत जी, हेमंत जी थोड़ा सा रुकना पड़ेगा, वीरेन जी भी मुझे ज्वाइन कर चुके हैं। वीरेन, ये फिल्म का ट्रेलर आपने भी कई बार देखा होगा, आपकी क्या राय बनी पिक्चर के बारे में? थोड़ा सा सुरेंद्र राजपूत की जिज्ञासा शांत करें जी। मनमोहन एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर थे या एक्सीलेंट थे, ये बहस के बाद निष्कर्ष निकल सकता है, लेकिन ये जरूर है कि वो 10 साल तक नहीं बोले और उनको मनमोहन कहा जाने लगा और इसकी वजह से कांग्रेस को बहुत नुकसान हुआ। दुर्घटनाएं सुखद होती हैं, इसका अनुभव किसी को नहीं है। दुर्घटना इसीलिए होती है कि जब आदमी को कष्ट हो और दर्द का एहसास हो, क्षति का आकलन करे, वो नुकसान हो। लेकिन मनमोहन सिंह भारतीय राजनीति में मंदी के दौर में प्रधानमंत्री के तौर पर रहे, अर्थशास्त्री के तौर पर रहे और उन्होंने देश को लगातार चलाए रखा, डूबने नहीं दिया। तो ये निश्चित ही उनकी एक उपलब्धि कही जा सकती है। 2G 3G तमाम घोटाले, कोयला घोटाले, तमाम आरोप भी आए। अब उसका परिणति क्या हुई, ये देश की जनता इसका आकलन करेगी। लेकिन इतना जरूर है कि मनमोहन सिंह अगर बोलते तो शायद जितने आरोप लगे कांग्रेस पर और उनके ऊपर व्यक्तिगत तौर पे जितने उनके ऊपर चुटकुले बन गए, शायद ना होते। तो इस देश में एक बोलता नहीं था, एक चुप नहीं हो रहा है, ये भी तो है। तो ये इस पर इसको कौन देखेगा? तो लेकिन ब्रजेश जी, हर चीज में अपना पॉजिटिव एटीट्यूड होता है। तो एक बार एक मच्छर का बच्चा पहली बार उड़ने गया। हाँ। तो जब उड़ के लौटा तो उसके पिता ने पूछा, बेटा आज तुम पहली बार घर से बाहर निकले थे उड़ान पर, कैसा अनुभव किया? कहीं पापा पता नहीं क्या था, लेकिन मैं जहां भी जा रहा था लोग मेरा तालियों से स्वागत कर रहे थे। तो मच्छर मारने के लिए ताली बजाते हैं, तो उसने सोचा कि शायद मेरा स्वागत हो रहा है। तो ब्रजेश जी, इस देश की सच्चाई यह है कि सरकारें स्थिर हो, मजबूत हो प्रधानमंत्री, और इस देश को तरक्की के रास्ते पर ले जाए। ये हमारी चाहत है, इस आधार पे हम वोट करते हैं। घोटाले होते हैं तो निराशा होती है, घोषणाएं जो घोषणा पत्रों में चीजें पूरी नहीं होती। आप पिक्चर देखने जाएंगे वीरेन जी? देखिए, पिक्चर तो देखना पड़ेगा, मजबूरी है। अनुपम खेर, अरे ऐसी कोई मजबूरी नहीं है। नहीं, राजनीति पर बोलना है, पत्रकारिता में रहना है, तो पिक्चर तो ये एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर देखनी पड़ेगी। कि भाजपा ने बनवाई कि कांग्रेस ने बनवाई, अब ये भी धीरे धीरे खुलेगा। हाँ। लेकिन इतना जरूर है जी कि मनमोहन सिंह के कार्यकाल का आकलन अब हो चुका है, 5 साल बीत चुके हैं लगभग। अब उस पर पिक्चर बनाकर मनमोहन सिंह के बजाय सोनिया और राहुल पर ज्यादा अटैक हो सकता है, और इस पिक्चर से बीजेपी वो एडवांटेज हासिल करती दिख सकती है। लेकिन अब बीजेपी ने बनवाई पिक्चर, किसने बनवाई तो अलग बात है। तो आज का साहित्य पेश करें वीरेन जी, फिर ब्रेक लिया जाए। ब्रजेश जी, जैसे हमारे यहाँ निर्जला एकादशी होती है, तमाम सारे व्रत होते हैं एकादशी के, इसी तरह से एक दिन इस देश में आने वाले समय में विजय माल्या और नीरव मोदी को के जन्मदिन को भी कर्ज एकादशी के रूप में हम लोग मना सकते हैं। एक नया त्योहार मिल सकता है हमें, तो कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन चलिए, 3 बातें कहूंगा कि बैंक में पैसे रखो तो नीरव मोदी का डर, और घर में पैसे रखो तो नरेंद्र मोदी का डर, और आईपीएल में पैसा लगाओ तो ललित मोदी का डर। इसे ही कहते हैं कि हर हर मोदी घर घर मोदी। राइट, एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, ब्रेक के फौरन उस पार आएंगे और इस फिल्म के बारे में एनालिसिस करेंगे कि द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर का वाकई में इम्पैक्ट क्या है, ये लिखी क्यों गई है, इसका मकसद क्या है, क्या वाकई में सिर्फ एक फिल्म है ये, या इस फिल्म के पीछे कोई प्रोपोगेंडा है। तो पिक्चर अभी बाकी है, जाइएगा नहीं,
थोड़ी देर में लौट आएंगे। संजय बारू के बारे में उनके सहयोगी पत्रकारों का भले ही कुछ आकलन हो, लेकिन उनकी एक पुस्तक ने डॉक्टर मनमोहन सिंह के कार्यकाल को लेकर एक भूचाल खड़ा कर दिया है। उनकी पुस्तक पर आधारित एक फिल्म बनाई गई है, द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर, यानी दुर्घटना जनित प्रधानमंत्री। उस फिल्म को लेकर बहुत बवाल मचा हुआ और वो फिल्म बस रिलीज होने जा रही है, उसका ट्रेलर जारी हुआ है। तो उसके ट्रेलर को लेकर जिस तरह से परसेप्शन बना है, वो परसेप्शन ये जा रहा है कि ये फिल्म मनमोहन सिंह की छवि को खराब करने और कांग्रेस और सोनिया गांधी की छवि को खराब करने के मकसद से है। बीजेपी इससे किनारा कर रही है, लेकिन हाँ, बीजेपी मौके का फायदा भी उठाना चाहती है। बीजेपी ये भी क्लियर कर रही है कि वो इसके पीछे नहीं है, लेकिन बीजेपी इसमें सामने से आकर भी सारा लाभ उठाना चाहती है। तो पहले राउंड में कई आरोप लगे भारतीय जनता पार्टी के, तो उनका एक एक करके जवाब आलोक अवस्थी देंगे। यूपी में बीजेपी के प्रवक्ता हैं, गो अहेड। ब्रजेश जी, दो बातें प्रमुख रूप से आई मनमोहन सिंह जी और कांग्रेस के बारे में कि वो बेहतर अर्थशास्त्री थे और उनकी छवि अच्छी थी। एक उदाहरण दूंगा छवि के बारे में और एक ही उदाहरण दूंगा उनकी बेहतर अर्थशास्त्री के बारे में। छवि के बारे में मैं पहले बता देता हूं, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा 204 कोल ब्लॉक के आवंटन निरस्त किए गए थे भ्रष्टाचार के आरोप में, और स्पेक्ट्रम के वो रद्द किए थे सुप्रीम कोर्ट ने। उसी को जब हमारी सरकार ने बेचा तो 2 लाख करोड़ से अधिक कोल ब्लॉक में सरकार को मिला और 1 लाख करोड़ से अधिक स्पेक्ट्रम में मिला। अब आप फैसला जनता करेगी कि वो छवि अच्छी थी या छवि खराब थी। क्वात्रोची को उन्हीं के समय पे क्यों भगाया गया लंदन भेज करके, ये जनता तय करेगी। सब सर्वाधिक यूपीए 1 और यूपीए 2 में भ्रष्टाचार के जो कांग्रेस के आरोप लगे, 50 साल की कांग्रेस एक तरफ, 10 साल की कांग्रेस एक तरफ, सबने देखा है। उसके ऊपर मैंडेट भी कांग्रेस को मिल चुका है कि वो आज विपक्ष में, उनके बाद विपक्ष का नेता भी नहीं है। अब मैं बात करता हूं बेहतर अर्थशास्त्री की। बेहतर अर्थशास्त्री अगर वो थे तो जब वाजपेयी जी की सरकार थी तो जीडीपी 7.6% पर थी, और मनमोहन सिंह जब गए हैं तो 4.2% पे जीडीपी पहुंच गई थी गिर करके नीचे। 2 बड़ी वित्तीय संस्थाएं हैं विदेशों की जो भारत सरकार जिनसे आईएमएफ के द्वारा और वर्ल्ड बैंक द्वारा लोन लेती है। वर्ल्ड बैंक ने और मूडीज ने भारत की रेटिंग निगेटिव कर दी थी। अगर वो बेहतर अर्थशास्त्री थे तो रेटिंग निगेटिव कहती थी, और आज प्लस कैसे हुई इसका फैसला जनता कर लेगी जी। रही बात, अब आज बता देता हूं कि जब 4.2 में छोड़ के कांग्रेस गई थी, हमने आज 7.5%। एक सवाल ले लीजिए लगे हाथ आलोक जी, जब मनमोहन सिंह इतने भ्रष्ट, मनमोहन सिंह ने इतनी गड़बड़ी की, इतना करप्शन किए, पर मनमोहन सिंह के खिलाफ न तो आप केस कर पाए, न मनमोहन सिंह को जेल भेज पाए, और न ये साबित कर पाए कि मनमोहन सिंह भ्रष्ट है। 5 साल सरकार चलाई, आप उनको जेल भेज देते। क्योंकि बात वहां पे वही है, वो एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर थे, तो कार्रवाई क्यों नहीं की आपने? पार्टी एक्शन क्यों नहीं लिया? उनकी अध्यक्षता दी थी। जो उन्होंने एनएससी बनाया वो एक गैर संवैधानिक संस्था बना करके उसको ऊपर बना दिया प्रधानमंत्री के ऊपर। कभी देश में ऐसा होता है कि प्रधानमंत्री को कोई रूल करे? अरे प्रधानमंत्री पूरे देश को रूल करता है। कांग्रेस ने उल्टी परिपाटी चलाई कि तो आप ये कहना चाहते हो कि 10 जनपद रूल कर रही थी? 10 जनपद रूल कर रहा था? बिल्कुल कर रही थी। उनके सचिव पुलक ऑलराइट, सुरेंद्र राजपूत जी, डायरेक्ट पीएमओ को ऑलराइट, सुरेंद्र राजपूत जी, नाउ पिक्चर इज क्लियर फ्रॉम बीजेपी साइड कि 10 जनपद रूल कर रहा था, और इनके मुताबिक मनमोहन सिंह तो निहायत भ्रष्ट प्रधानमंत्री। ये तथ्यों में मैंने बता दिया है, इसको आपने भ्रष्ट कहा है, आप लगा नहीं सकते, ये तथ्य हैं। भ्रष्ट थे नहीं? 2 लाख करोड़ रुपए कैसे आ गया? भ्रष्ट थे नहीं थे? वही कोल ब्लॉक को इन्होंने फ्री में बांटा था। प्लीज वेट, हम 2 लाख करोड़ रुपए कैसे आ गए? सुरेंद्र जी गो अहेड। ये बड़ी रकम होती है। हाँ, प्लीज। अब हमें उम्मीद है कि आप यस प्लीज गो अहेड, उतना ही आप इनके ऊपर नो भी प्रॉब्लम नियंत्रण एट ऑल, गो रखें। अहेड। पहली चीज तो आलोक अवस्थी जी ने शुद्ध रूप से एक बहुत बड़े झूठ को इन्होंने वो किया। कोल ब्लॉक आवंटन में जो इन्होंने कहा वो अगले 10 साल में आना है रुपया, जो हमारे में एक झटके में आता था। दूसरी बात इन्होंने कहा 2G स्पेक्ट्रम में, तो 2G स्पेक्ट्रम में शायद आलोक जी तो बड़े वरिष्ठ पत्रकार भी रहे हैं, एक बार में 9,000 करोड़ आया, एक बार में 35,000 करोड़ आया, 1,74,000 करोड़ कहाँ आया, इनको जरा बता दें। ये तो तथ्यात्मक इनकी जो झूठ छल और प्रपंच भाजपा करती है वो उनके सामने मैंने आपके रख दिया, और इस चीज को ये सब जगह पे चेक कर सकते हैं अपने यहाँ, कोई वो नहीं। पिक्चर पे क्या है ये? हाँ, अब मैं आपको बता दूं पिक्चर पे संजय बारू पर तो 2 बातें बड़ी क्लियर हैं। आप भी, आपका कोई निजी सचिव कमरे के बाहर रहता है,
कमरे के अंदर आप किससे मिल रहे हैं वो निजी सचिव की संज्ञान में ये तो आता है कि आदमी गया है, लेकिन बात क्या हुई है या कौन इसको रूल कर रहा है, कौन लीड कर रहा है, ये जो नौकरशाह हैं, जितने भी नौकरशाह हों, चाहे जो आपके निजी सचिव हों, चाहे पत्रकार हों, चाहे कुछ हों, इनकी अपनी एक सीमा है हर जगह पर। जैसे नेहरू जी के खिलाफ तमाम लोगों ने, रंजन मथाई ने किताब लिखी, फलाने ने लिखी, लेकिन जब उनसे आप क्रॉस क्वेश्चन करते हैं तो वो लोग बेकार हो जाते हैं। सच्चाई ये है कि संजय बारू को खरीद करके भारतीय जनता पार्टी तो ये संजय बारू की काल्पनिक उड़ान है जो कुछ लिखा। संजय बारू ने शुद्ध रूप से अपने निजी लाभ के लिए, जैसे फिक्की के चेयरमैन हो गए, वो अपने निजी लाभ के लिए उन्होंने अपनी अस्मत का सौदा किया भारतीय जनता पार्टी। रविदास मेहरोत्रा जी मुझे बहुत स्पष्ट रूप से बता रहा हूं। और एक लाइन और 10 सेकंड। हाँ 10 सेकंड बस। मेरा बड़ा स्पष्ट है कि ये लोग पिक्चर चाहे कुछ दिखा दें, चाहे कुछ कर लें, सच्चाई ये है कि जनता का मूल्यांकन सर्वोपरि मूल्यांकन है। वो इस वक्त नरेंद्र मोदी की सरकार का मूल्यांकन करेगी। इन रविदास मेहरोत्रा जी पूर्व मंत्री हैं और समाजवादी पार्टी के सीनियर लीडर। मेहरोत्रा जी, आप तो सरकार चला चुके हो, सरकार का हिस्सा रहे हो, क्या प्राइवेट सेक्रेटरी या मीडिया एडवाइजर इस स्थिति में होते हैं कि अंदर क्या चल रहा है डायलॉग सहित उन्हें पता हो? विजय जी, ये कभी नहीं होता है कि मीडिया प्रभारी अंदर की बातें जान पाए। असल बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी 4.25 साल के प्रधानमंत्री के कार्यकाल को छुपाने के लिए कितना करप्शन हुआ, कितना सरकार फेल हुई, कोई वादे पूरा नहीं किया, इस पर चर्चा ना हो तो चर्चा हो मनमोहन सिंह के कार्यकाल पर। अरे मनमोहन सिंह के कार्यकाल पर जनता ने अपना फैसला कर दिया, आप प्रधानमंत्री बन गए। अब आप ये चाहते हैं कि 4.25 साल के कार्यकाल पर चर्चा ना हो। बेरोजगारी, महंगाई, करप्शन, जो किसान आत्महत्याएं कर रहा है उस पर चर्चा ना हो, आतंकवादी गतिविधियां, नस्लवादी गतिविधियां, उन पर चर्चा ना हो जी। तो मनमोहन सिंह के प्रधानमंत्री कार्यकाल पर चर्चा करके अपनी दोष नीतियों ऑल राइट सर, ऑल राइट। डॉक्टर साई अनामिका दिल्ली से मेरे साथ मौजूद हैं। ऑल राइट डॉक्टर अनामिका, जस्ट वेट। ऑल राइट मंत्री जी प्लीज वेट। भाजपा के पास कोई मुद्दा नहीं है। ओके मंत्री जी नोटेड, मंत्री जी नोटेड। भाजपा ने कोई काम नहीं किया है। ऑल राइट, ऑल राइट मेहरोत्रा साहब। मनमोहन सिंह की चर्चा करो ताकि नोटेड, नोटेड, नोटेड। ऑल राइट डॉक्टर अनामिका, डॉक्टर अनामिका का फेलियर है उस पर चर्चा ना हो। डॉक्टर अनामिका, क्या संजय बारू की पुस्तक, एक मीडिया प्रभारी को इतनी मालूमात होती है कि प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में किस तरह का कन्वर्सेशन चल रहा है? इतनी मालूमात होती है? जी बिल्कुल ही नहीं। मैंने पहले भी आपको कह चुकी हूं कि ये एक सिर्फ एक ये चुनावी स्टंट है, जिस तरीके से ये जनता को गुमराह करने, क्योंकि आरएसएस और भाजपा ये दोनों के जो प्रेरणा स्रोत रहे हैं हिटलर और मुसोलिनी, जिनका काम है कि झूठ को बार बार दोहराने से तो झूठ कभी सच नहीं होता। और मैं इस पे एक ही बात कहना चाहूंगी कि हमारे मनमोहन सिंह जी एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर नहीं बल्कि देश के एक्सीलेंट प्राइम मिनिस्टर में से थे, जिन्होंने मोदी जी ने जिस तरीके से देश को गर्त में, अर्थव्यवस्था को गर्त में इन्होंने मिलाने का काम किया था, उस देश की अर्थव्यवस्था को हेमंत तिवारी जी मेरे साथ मौजूद हैं, बहुत ही वरिष्ठ पत्रकार हैं। जो तत्कालीन प्रधानमंत्री जो मोदी जी हैं, अरे आपके टाइम भी आरएसएस के लोग बैठते हैं जिन्होंने जो है सामना करिए। ऑल राइट जिसके बारे में देश की जनता जो है वो कह रही है, क्योंकि ये अपने आप को भागीदार कहते हैं, चौकीदार कहते हैं, चौकीदार। ऑल राइट अनामिका जी प्लीज वेट। ऑल राइट हेमंत तिवारी जी नो ऑल राइट हेमंत तिवारी जी। अरे चौकीदार चोर है भाई, क्वात्रचूत भगा दिया आपने, चोर है। अंकल मिशेल को पकड़ के लाए हैं। अभी वो तोता बोल रखा है, अभी हम सामने रखेंगे आपके सामने। जस्ट वेट ऑल राइट। अरे 5,000 करोड़ की कंपनी घोटाला करके बैठे हो, 50,000 के मुचलके पर रिहा हो तुम्हारे। कैसी बात है? ऑल राइट हेमंत तिवारी जी। ऑल राइट 50 लाख रुपए की कंपनी में ऑल राइट हेमंत तिवारी नो डॉक्टर अनामिका बहुत बड़ा जो है झूठ है। ऑल राइट सबसे बड़ा कृपया प्लीज कोऑपरेट। ऑल राइट अरे चोरों की सरकार थी कांग्रेस की, कांग्रेस ने 12.5 लाख करोड़ का घोटाला किया था, एंट्रिक्स में घोटाला किया था, कोयले में घोटाला किया था, कांग्रेस ने फंडों में घोटाला किया था। कांग्रेस का इतिहास बड़ा हेमंत तिवारी जी आपके घोटाले तो नजर आ रहे हैं। और वो जनता जानती है। नहीं आप लोग गलत कर रहे हैं। डॉक्टर अनामिका प्लीज
प्लीज ऑलराइट। हेमंत तिवारी जी, क्या किसी मीडिया प्रभारी को इतनी एक्सेस होती है कि उसको वाकई में प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में क्या चल रहा है और पॉलिटिकल पार्टीज में क्या चल रहा है ये मालूमात होती है या नहीं होती है? आप तो स्वयं पत्रकार हैं, बताइए अपना अनुभव बताइए। नहीं होती है, लेकिन चूंकि मूलतः एक पत्रकार रहे हैं, बड़े अखबार के संपादक रहे हैं, इसलिए लिखने पर उनका अख्तियार है। मैं एक सवाल करता हूं ब्रजेश, अभी मथाई की किताब का जिक्र हुआ, क्या इस देश में किसी की हिम्मत है कि मथाई की किताब पे फिल्म बनाएगा? इंदिरा गांधी को लेकर के क्या क्या बातें उन्होंने लिखी, और पॉलिटिकल्स को क्या क्या बातें लिखी, नेहरू जी को लेकर क्या बातें लिखी, क्यों नहीं बनाया किसी ने? नंबर एक। नंबर दो, संजय बारू की किताब पर कांग्रेस पार्टी ने कभी ऑब्जेक्शन क्यों नहीं किया? अगर किताब पर ऑब्जेक्शन नहीं किया तो किताब पर आधारित जो फिल्म है उस पर मुझे लगता है कि ऑब्जेक्शन नहीं करना चाहिए। तीसरी बात जी बहुत महत्वपूर्ण, मैं फिर कह रहा हूं, भारतीय जनता पार्टी ने अपने ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से इसको, हाँ ये नोटेड आपकी बात। ऑलराइट हरिशंकर पांडे, काम किया है। ऑलराइट हेमंत जी प्लीज वेट। उनके ऊपर आशंका उठेगी। ओके ओके, बचना चाहिए था भाई। देखिए यार, दो बता रहे 12 लाख करोड़ का घोटाला, अंतरिक्ष से लेकर कोयला तक का घोटाला, क्या नहीं हुआ था यूपीए 2 में? गुटबाजी चरम पर थी, आप तो सर्टिफिकेट लिए घूम रहे हो। नहीं देखिए, हमें पार्टी पॉलिटिक्स से ऊपर जाके हम आपको बात बता रहे हैं कि मनमोहन सिंह एक ईमानदार छवि के सच्चे इंसान थे और उन्होंने देश को वो कानून दिया जो किसी ने नहीं दिया। आरटीआई आज उन्हीं की देन है। आपको बता रहे हैं कि अगर ये अधिकार आज की सरकार होती तो शायद वो कभी देती नहीं किसी को। वो ताकत दी है कि यहाँ की आम जनता कहीं भी किसी पर ये के क्यों कह रहे हैं कि भ्रष्ट हैं? वो गलत कह रहे हैं, और वो गलत कह रहे हैं। उनको ये जानकारी नहीं है कि मनमोहन सिंह के ऊपर आरोप लगाकर वो अपना नुकसान कर रहे हैं। कैसी बातें कर रहे हैं? आपको हम बता रहे हैं कि ये अगर पिक्चर रिलीज हो गई, पांडे जी से एक सवाल, भारतीय जनता पार्टी बहुत का जरूरी सवाल बहुत नुकसान हो जाएगा। इसलिए हमारा निवेदन ये है कि कम से कम मनमोहन सिंह का नाम लेकर के दुष्प्रचार न करें। मनमोहन सिंह जैसा ईमानदार आदमी पूरे भारत में अच्छा, नहीं है। हेमंत तिवारी कुछ पूछना चाहते हैं आपसे। हेमंत जी पूछिए। एक सवाल पांडे जी, अगर मनमोहन सिंह ईमानदार थे तो हरीश गुप्ता तत्कालीन कोल सेक्रेटरी, उनको आप बेईमान अफसर मानेंगे? नहीं थे, जिनको सीबीआई को हरीश गुप्ता से ईमानदार आदमी कोई नहीं था। हरीश गुप्ता वैसा इंसान है जिसको हम लोग शुरू से जानते हैं कि उनसे ईमानदार आदमी कोई नहीं था। ब्यूरोक्रेसी में मैं उससे ईमानदार किसी नहीं मानता। पांडे जी कन्विक्टेड है, सजा दे दी कोर्ट ने उनको कोयला घोटाले पे। मालूम है जिसके मंत्री सुप्रीम कोर्ट मनमोहन सिंह थे उस विभाग के मंत्री। आपने सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट सुना है? उन्होंने क्या कहा है? उनको जब 5 लाख रुपए इकट्ठा करके दिया गया तो चंदा हुआ था चुनाव, हाँ, तो उन्होंने रिफ्यूज, और उन्होंने कहा कि जब कोर्ट ने हमको माना, कोर्ट ने कहा कि हम जानते हैं गुप्ता जी आप बिल्कुल ईमानदार आदमी हैं और अच्छे इंसान हैं, आप भ्रष्टाचार नहीं कर सकते, लेकिन हम मजबूर हैं, कागज पे आपके दस्तखत हैं, आपने विश्वास कर। तो इन्होंने बताया कि साहब हमने विश्वास किया, हमने कोई गलत काम नहीं किया। ऑलराइट। तो अनिल दुबे, आप मुझे बताइए कि इस फिल्म को लेकर वाकई में मकसद किसका क्या है? बीजेपी का क्या मकसद है, कांग्रेस का क्या मकसद है? देखिए ब्रजेश जी, मैंने पहले भी मुझे लगता है कांग्रेस विक्टिम कार्ड खेल रही है। ब्रजेश जी, सवाल कांग्रेस के खेलने का नहीं है, सब खेल तो इसमें भारतीय जनता पार्टी रही है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार खेल रही है और उसके पीछे केवल एक ही मकसद है कि हमारे कामों की चर्चा ना हो, हमारे फेल्योर की चर्चा ना हो। हम एक बार फिर 2014 का चुनाव हमने कांग्रेस के मुद्दे पर लड़ लिया कि कांग्रेस के ने क्या कमियां थी। अब वो फिर कांग्रेस की तरफ ही चली जाए बात और ये चुनाव भी हो जाए, आरोप प्रत्यारोप लगते रहे, हमारा चुनाव। सरकार की उपलब्धियों से पूरा मौका दीजिए इनको बोलने का सरकार के खिलाफ, और मुझे सरकार मैं 2 ही लोग बुलाऊंगा, आप सब लोग बोले। ऑलराइट, अशोक सिंह जी, जब मनमोहन सिंह इतने भ्रष्ट हैं जितना अभी आलोक अवस्थी कह रहे थे, पूरा सिजरा लेके बैठे हैं, पर कार्रवाई तो एक नहीं की इन्होंने मनमोहन सिंह के खिलाफ। नहीं आलोक जी, पता नहीं इतने बड़े वरिष्ठ पत्रकार हैं, उनको कैसे, आप पॉलिटिशियन हैं, अब पॉलिटिशियन हो गए हैं, इनको कैसे मनमोहन सिंह के बारे में कैसे बोल सकते हैं? पत्रकार होना कोई गुनाह है क्या? मन और आत्मा से नहीं, ये दल की मजबूरियों के कारण बोल रहे हैं। मनमोहन सिंह एक ईमानदार व्यक्तित्व है, ये बिल्कुल सही है कि भारतीय जनता पार्टी के जो ये
5 साल का कार्यकाल, इसको ये दिखा नहीं सकते, बता नहीं सकते, सुना नहीं सकते। इसलिए इन्होंने एक सगुफा ये छोड़ा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मनमोहन सिंह की छवि इस देश में एक ईमानदार व्यक्तित्व की छवि है, जन जन में छवि है, उसका कोई फर्क नहीं पड़ता है। रुद्र प्रताप दुबे, इस पर सेंसर बोर्ड ने कुछ आपत्ति क्यों नहीं की? बाकी फिल्मों पर पद्मावत वगैरह तो चुनाव के वक्त भी रोक दी गई थी, गुजरात के चुनाव के बाद उस फिल्म 20 दिन बाद रिलीज की गई। ऐसे क्रूशियल मूवमेंट पर इस प्रकार एक पूर्व प्रधानमंत्री पर आधारित फिल्म आ रही है और उसको एनओसी खटाखट मिलता जा रहा है सेंसर बोर्ड से। सेंसर बोर्ड इसे रोकेगा भी नहीं। असल में पहली नजर में आपत्तिजनक कुछ नहीं है, अगर जब तक एक पक्ष कांग्रेस आगे बढ़ के नहीं प्रोमो में कुछ आपको आपत्तिजनक लगा? नहीं, मुझे तो कुछ आपत्ति नहीं लगा। हाँ, एक तरफ प्रोमो मुड़ता दिखाई पड़ रहा है, उसने अपनी राह बता दी है कि वो फिल्म इसी राह पे मुड़ेगी। किस राह पर है फिल्म के? मैं फिर से वही बोलूंगा, अगर संजय बारू कहते हैं कि 100 करोड़ लोगों में एक परिवार राज करता है, तो फिल्म बता रही हो किधर मुड़ रही। यहाँ ब्रिजेश जी एक जरूरी बात है, बार बार अनुपम खेर को लेकर सवाल हो रहे हैं। आजकल वेब सीरीज का जमाना, एक सेक्रेड गेम्स बहुत ही हिट वेब सीरीज रही है, उसमें राजीव गांधी जी के ऊपर लगातार कमेंट किए गए, उसमें सैफ अली खान थे, नवाजुद्दीन सिद्दीकी जिनको उनके गांव में रामलीला में हनुमान का किरदार नहीं करने दिया जाता, वो बाल ठाकरे का रोल कर रहे हैं। तो अगर अभिनेताओं पे हमला करना शुरू करेंगे तो हमको उन सब पे करना पड़ेगा जो अलग अलग विचारधाराओं के होते हुए ठाकरे भी तो रिलीज हो ही रही है ना। बिल्कुल, अनुपम खेर को हमको सिर्फ उनके संवाद की, उनके चलने के स्टाइल से, बोलने के स्टाइल से। ओपी यादव जी, फिल्म का ट्रेलर देखने के बाद आप क्या महसूस करते हो? क्या वही बात जो रुद्र प्रताप दुबे कह रहे हैं कि एक लाइन से स्पष्ट हो रहा है कि फिल्म किधर जा रही है? देखिए ब्रजेश जी, देश का टेम्परामेंट, जो पॉलिटिकल टेम्परामेंट को गरमाने का एक प्रयास है, जो भी लोग हैं इस पूरी घटना चक्र में, एक तो पॉलिटिकल टेम्परामेंट गरमाए और देश इलेक्शन मोड की तरफ बढ़ रहा है। 4-5 महीने के बाद पार्लियामेंट के चुनाव। क्या बीजेपी ऐसा चाहती है कि उसके 5 साल पर बाद चर्चा न हो? निश्चित तौर पर, और इस तरह के मुद्दों पर चर्चा हो। बीजेपी चाहती है कि डाइवर्जन जोन में बातें चली जाए और जो मुद्दे हैं, जो सरकार की उपलब्धियों पे चर्चा ना हो, नाकामियों पे चर्चा ना हो करके डाइवर्जन जोन में चला। ऑलराइट, आलोक अवस्थी 20 सेकंड में आपकी बात का रिप्लाई करेंगे, फिर अगला 20 सेकंड के लिए सुरेंद्र राजपूत जी तैयार हैं। मनमोहन सिंह जी सब ईमानदार बता रहे हैं, तो फिर चोर कौन था? ये तो भाई भी स्पष्ट होना चाहिए। देखिए, जब आप गैर राजनीतिक व्यक्ति को आप प्रधानमंत्री बनाएंगे, जो मूलतः नौकरशाह था, इसका काम था यस मैडम कहना और कंप्लायंस करना, तो अगर वो सारी चीजें वो अच्छी थी उनकी, तो इसका मतलब फिर आप इशारा साफ साफ जा रहा है कि किसके कहने पर ये सारे घोटाले हुए और ये कोयला सचिव क्यों सजा पाया सुप्रीम कोर्ट के द्वारा भी, इसको जो है मनमोहन सिंह क्यों बच गए? मनमोहन सिंह क्यों बच गए? ये एक ऐसा अवस्थी जी, इस समय मोदी कैबिनेट में जो लोग हैं ये सब गैर राजनीतिक हैं, जो चुन के गए उनकी कोई हैसियत नहीं है। बात प्रधानमंत्री की होती है, राजनीति नेता कौन है? सरकार का नेता कौन है? प्रधानमंत्री। नहीं, आप इस तरह से आप ऐसे नहीं बता सकते उनको। साफ साफ देखिए, है सच्चाई हो सकता है आपका लोकसभा का टिकट कहीं तय कर रहे हो, मैं नहीं जानता, आप उसका लोकसभा कैसे बन गए हो। अरे तो अपने यहाँ ले लो। लेकिन जो घोटाले हुए हैं, प्लीज ऑलराइट, प्लीज दिखाई पड़ रहा है फिर यूपीए 1 में कोई घोटाला नहीं हुआ, आप गलत बोल रहे हैं। पास हो गई, नहीं हो गई पास। अच्छा, पास हुई है तो ये अवैधानिक है, क्योंकि इसमें मनमोहन सिंह का नो ऑब्जेक्शन चाहिए, राहुल गांधी का चाहिए, सोनिया का चाहिए। क्यों चाहिए? आप उसका कानून क्यों चाहिए? हाँ, तो गैर कानूनी ढंग से। हम तो दो बातें कहते हैं। अरे ले जाओ। आलोक अवस्थी जी से हम कहते हैं कि आने वाले समय में एक पिक्चर बनेगी चौकीदार चोर है, एक पिक्चर बनेगी तड़ीपार। अरे वो तो और 30,000 करोड़ पे मैं आपसे बताऊं, और नरेंद्र मोदी भी चोर है, और नरेंद्र और अमित शाह तड़ीपार है। और इनके कैसी बात है? हेमंत जी ये लोग कैसी बातें कर रहे हैं? आने वाले समय में ये सारी पिक्चरें बनेगी और इनकी चोरी पकड़ी। हाँ, रविदास जी बोलिए, और जेल, रविदास जी बोलिए, 100 करोड़ की टैक्स, रविदास जी बोलिए। अरे परेशान मत हो, अपनी बारी के बाद दूसरी बारी में चौकीदार चोर है, पिक्चर बनेगी। चौकीदार चोर है, पिक्चर बनेगी। ये कहाँ से आप स्टेट? भाई हरिशंकर पांडे, कौन से एनओसी की जरूरत है भाई? जनता जानती है, चर्चा ना हो, नरेंद्र मोदी के करप्शन पर चर्चा ना हो, बनती है। टोटी सरकार की जो ले गए हो, आपने इधर टोटी दिखाई, आप इनका जवाब दीजिए।
आप और उनकी नाकामी मर्जी पर की पिक्चर नहीं चर्चा बना ना सकते, हो। उनकी सहमति जनता लेनी को पड़ेगी। मालूम है आलोक भाई अपनी मान लो संविधान में संविधान बात हो गई। ये कहाँ की बात है? कानूनी रास्ते खुले हैं आपके पास। ये अफसर रहे फाइल खोल देते हैं। कांग्रेस काट पाया है। अरे आलोक अवस्थी मेरी बात सुनो। चौकीदार चोर है ना, थैंक यू पिक्चर थैंक यू बनेगी। डिबेट ओवर चौकीदार थैंक यू चोर धन्यवाद है। धन्यवाद धन्यवाद ऑनर छोड़िए ना 5,000 करोड़ का आरोपी धन्यवाद जो आप बने सबका पर बहुत बहुत शुक्रिया और एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर आने का वेट करिए पहले देखिए फिर धारणा बनाइए यहाँ डिबेट इस तरह एंडलेस चलेगी बहुत बहुत धन्यवाद पिक्चर अभी बाकी है अभी तो सिर्फ ट्रेलर आया है साहब धन्यवाद थैंक यू